फ्रेंड्स, आई एम पूर्णिमा सिंह। मैं हूँ पूर्णिमा सिंह और मैं करती हूँ टैरो कार्ड रीडिंग। तो नमस्ते, वेलकम, स्वागत है आपका हमारे चैनल टैरो पूर्णिमा फैमिली पर। तो चलिए, आज जो रीडिंग में लेकर के आई हूँ वो हमारा एनर्जी अपडेट है। बेसिकली अगर आप पहली बार भी ये वीडियो देख रहे हो तो नो इश्यूज़। अगर आप बहुत बार ये वीडियो देख चुके हो तो एक लाइक सीक्वेंस की तरह हम हमेशा ही एक हफ्ते के बाद इस एनर्जी को अपडेट करते हैं। तो जैसा कि आप जानते हो कि आज है वेंसडे का दिन और मैं आपके लिए रीड करूंगी आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में क्या चल रहा है। बिफोर कि बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि थर्ड पार्टी का मतलब है कोई गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। मैं क्लियर कर देना चाहती हूँ कि थर्ड पार्टी एनर्जी कोई भी ऐसी एनर्जी होती है जिसकी वजह से आपको ऐसा लगता है या रियलिटी में उस पर्सन या उस सिचुएशन की एनर्जी या उस वर्क की एनर्जी के वजह से आपका रिलेशनशिप जो है वो अप डाउन होने लग रहा है। ओके, तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि ये थर्ड पार्टी एनर्जी जो है वो अफेयर की ही हो, किसी के फैमिली की हो सकती है। अगर आपकी किसी के साथ नहीं बनती है, उनके फैमिली के साथ नहीं बनती है, तो एक फैमिली की एनर्जी हो सकती है, फ्रेंड्स की हो सकती है। और ये भी ज़रूरी नहीं है कि थर्ड पार्टी आपके अगेंस्ट भड़का रहा है या एनीथिंग, मगर एक डाइवर्जन है तो ये चीज़ है। ओके, और वर्क की एनर्जी भी हो सकती है। दूसरी जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि ये कहीं से ज़रूरी नहीं है कि आप अगर इस वीडियो को देख रहे हो, अगर आपके साथ सच में कोई ऐसा थर्ड पार्टी प्रॉब्लम है, थर्ड एनर्जी प्रॉब्लम है, तभी आप इस वीडियो को देखें। इस वीडियो को देख के ऐसा ना सोचें कि भाई आपके साथ भी कुछ ऐसा है। तीसरी जो बात है, ये एक जनरल रीडिंग है और जनरल रीडिंग जो होती है वो एकदम ज़रूरी नहीं है कि आपके साथ रेजोनेट करे। ये आपके साथ रेजोनेट कर भी सकती है, नहीं भी कर सकती है। ये आपके पर्सनल लाइफ की एनर्जी पे नहीं बनी है, इसीलिए प्लीज़ किसी भी टाइप से दुखी होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप इसे सुनो, इसमें से अगर आपको कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स मिलते हैं तो आप उससे पिकअप करो। अगर कुछ चीज़ें हैं जो आपको लगता है कि हाँ ये हो रही हैं, उसको आप करेक्ट कर सकते हो अपने किसी तरीके से, आप उसे करेक्ट करो, मगर दुखी होने के लिए इस रीडिंग को ना सुनो। ओके, तो कुछ अगर एक्शंस, पॉजिटिव एक्शंस ले सकते हो तो सुनो। और टोटल टाइम इस रीडिंग में यह याद रखना है कि ये आपकी पर्सनल एनर्जी नहीं है, ये एक जनरल एनर्जी है। यहाँ पे रखे हैं 2 पाइल्स, 10 ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। अभी आपको मैं टाइम दे रही हूँ, इन 2 पाइल्स में से किसी एक पाइल को सिलेक्ट कीजिए। ऑफकोर्स आज एक हमारा लाइव शफल सेशन होगा, तो उसके बाद मैं आपकी रीडिंग स्टार्ट करूँगी। ओके, तो चलिए, आपने आई होप कि अपना पाइल सेलेक्ट कर लिया होगा। ये है 10 ऑफ कप्स, ये है क्वीन ऑफ वंस। तो सबसे पहले मैं 10 ऑफ कप्स की रीडिंग करूँगी। ओके, तो देखते हैं कि आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी में क्या चल रहा है। ओके, तो चलिए लाइव शफल करते हैं। तो एक आपका फॉल आउट कार्ड है और सबसे बड़ी बात है द फूल। तो कुछ ऐसे डिसीजंस लिए जा रहे हैं, ओके, जो कि जिनका कोई लॉजिक नहीं है, जिसका कोई सेंस नहीं है, जिसको लेने का कोई मतलब नहीं बनता है। ओके ओके, जिसका कोई मतलब नहीं बनता है, जिसका कोई सेंस नहीं बनता, जिस लॉजिक को लेते हुए, जिस डिसीजन को लेते हुए अगर आपसे उस डिसीजन का लॉजिक पूछा जाए तो आप उसका जवाब नहीं दे पाओगे। तो थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर में द फूल की एनर्जी चल रही है। तो अभी क्या होगा ना कि जैसे अगर थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को कुछ करने से रोकना चाहते हैं या आपके पार्टनर थर्ड पार्टी को कुछ करने से रोकना चाहते हैं, लाइक अगर वो किसी गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं या जल्द ही उनके लाइफ में प्रॉब्लम्स आने वाली हैं या वो गिरने वाले हैं, तो दूसरे जो भी मना कर रहा है उस पर्स और जिसको मना कर रहा है, इन दोनों के बीच में इतना कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाएगा कि ये लोग एक दूसरे की बात सुने। ओके, कहीं ना कहीं एक बहुत रिस्क टेकिंग चीज़ है, एक बिलीव पे वर्क किया जा रहा है इसमें कि अभी बिलीव है तो चलो चलते हैं इसी डायरेक्शन में। ओके, कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जिस पे आपके पार्टनर ट्रस्ट करते हो, जिन लोगों के थर्ड पार्टी एनर्जी वर्क की एनर्जी है। ओके, मतलब कि आपके पार्टनर काम की वजह से आप पे ध्यान नहीं दे पा रहे हैं,
उनके लिए जो सिचुएशन है वो ये होगा कि कहीं ना कहीं इनको आत्मविश्वास है, अंदर से एक फीलिंग है कि भाई मैं काम करूँगा तो मैं अपने लाइफ में आगे बढ़ूंगा ही बढ़ूंगा, इसका कोई दूसरा उपाय या दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में कुछ ऐसी भी चीज़ें हुई होंगी जो कि बहुत टेंशन वाली होंगी, जिसको बैलेंस करना बहुत ही मुश्किल होगा। ओके, जिस लाइक है क्या कि सबको कुछ चाहिए, थर्ड पार्टी को भी कुछ चाहिए, आपके पार्टनर को भी कुछ चाहिए, और जब सबका एम एक ही डायरेक्शन में जाता है तो वहाँ पे तो कॉन्फ्लिक्ट्स होने ही होने हैं, क्योंकि जो चीज़ आपको चाहिए, आपको कंट्रोल करना है चीज़ों को, थर्ड पार्टी को कंट्रोल करना है चीज़ों को, तो कहीं ना कहीं एक मिक्स हो जाता है पूरा सिचुएशन। ओके, पूरा सिचुएशन जो है वो मेसअप हो जाता है, वो मिक्स हो जाता है, वो खराब हो जाता है, तो वो एक सिचुएशन यहाँ पे अराइज करता है। ओके, दूसरा, इन लोगों के रिलेशनशिप में अभी कोई मूवमेंट भी नहीं है। तो एक तो बात हो गई कि आप थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को कुछ मना कर रहे हैं या आपके पार्टनर थर्ड पार्टी को कुछ मना कर रहे हैं, इसमें कोई कोऑर्डिनेशन नहीं होने वाला। दूसरी बात ये हो गई कि इन लोगों की फाइट्स होंगी ही होंगी, प्रॉब्लम्स आएंगी ही आएंगी। दिल भी लाइक ये लोग बैलेंस करके चलना चाहेंगे, मगर दोनों ही एम्बिशियस हैं, दोनों को अपने अपने डायरेक्शन में चलना है, तो वो बैलेंस यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। दूसरा कि यहाँ पे थर्ड पार्टी या आपके पार्टनर कहीं ना कहीं अपने करियर पे, अपने वर्क पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, क्योंकि इनकी जो वर्क की एनर्जी है, इनकी वो रुक रुक के चल रही है, कभी चलती है कभी रुकती है, कभी चलती है कभी रुकती है। ओके, तो वो एक सिचुएशन मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। तीसरी जो बात है वो ये है कि इवन पर्सनल, जैसे पर्सनल में उन आपके पार्टनर या थर्ड पार्टी का जो सोशल सराउंडिंग हो गया, ये सारी चीज़ें हो गई, तो उसमें कहीं ना कहीं आपके पार्टनर का जो इमेज है वो और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना के रखना चाहते हैं। तो अभी तक की एनर्जी में मुझे थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में कोई कोऑर्डिनेशन नहीं नज़र आ रहा है कि हाँ कोई कोऑर्डिनेशन है, उस कोऑर्डिनेशन को पकड़ के चला जा रहा है, ये सब कुछ मुझे यहाँ पे एब्सेंट नज़र आ रहा है। ओके, फिर हम देखते हैं कि और क्या चीज़ें हैं। 2 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो देखिए, एक तो लड़ाइयाँ, ओके, आपको भी वहीं पहुँचना है, इस पर्सन को भी वहीं पहुँचना है, सबको वहीं पहुँचना है। ओके, एक ही सबका जो सिचुएशन है, सबके जो गोल्स हैं, सबके जो डिज़ायर्स हैं, सब कहीं ना कहीं एक ही जगह पे आके ख़त्म हो रही हैं। तो इस रिलेशनशिप में या इस एनर्जी में, लाइक किसी भी एनर्जी से आपके पार्टनर जुड़े हों, थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर की एनर्जी में बहुत अप्स एंड डाउन्स आपको देखने को मिलेंगे। तो ये अप्स एंड डाउन्स आपके पार्टनर के भी लाइफ में चले जाएंगे। ओके, तो वर्क की एनर्जी भी अगर थर्ड पार्टी की तरह एक्ट कर रही है तो अप एंड डाउन होगा, अभी एक कॉन्सिस्टेंसी नहीं चलेगा। दूसरी बात है जो लड़ाइयाँ हैं, तो बहुत बिटर फाइट्स हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया, बहुत ही बुरी लड़ाइयाँ हैं। वो बुरी लड़ाइयाँ जो हैं वो इवेंचुअली एक होपलेसनेस क्रिएट कर देगा इन दोनों के बीच में। ओके, एक ऐसा होपलेसनेस जिसको ना आपके पार्टनर हटा सकते हैं ना थर्ड पार्टी हटा सकता है। एक ऐसा होपलेसनेस जिस पे ना आपके पार्टनर वर्क करने को रेडी है ना थर्ड पार्टी वर्क करने को रेडी है। 10 ऑफ कप्स, ऑफकोर्स ये कोई पर्सन हाउस का हो सकता है, कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जिससे पास्ट में किसी टाइप का इमोशनल अटैचमेंट रहा हो, बट ये कहीं ना कहीं एक उलझे हुए सिचुएशन में कन्वर्ट हो रहा है। ओके, ये एक सुलझने की तरफ, या एक सुलझन जिसको कहते हैं ना कि हाँ अभी आप किसी सिचुएशन में हो तो वहाँ से आपको खुशी मिल रही है, वहाँ की आपको चीज़ें अच्छी लग रही हैं, तो दैट इज़ नॉट पॉसिबल। ओके, तो ये हो गए दो। जो हमारे नेक्स्ट कार्ड्स हैं वो है जजमेंट एंड द एम्परर। तो देखिए, रिलेशनशिप में या और एक और बात, रिलेशनशिप बोलने का मतलब ये नहीं होता है कि लव ही होता है रिलेशनशिप। आप मेरे साथ जुड़े हुए हो, ये भी एक रिलेशनशिप है। ओके, आप अपने पेरेंट्स के साथ जुड़े हुए हो, ये भी एक रिलेशनशिप है। तो इसी तरीके से हर बंदे और बंदी के बीच में, या हर बंदी या उसके सराउंडिंग या बंदे के बीच में मतलब है रिलेशनशिप्स। ओके, जो अलग अलग हैं, लाइक पेरेंट्स के साथ आपका रिलेशनशिप एंड एवरीथिंग। तो ऑफकोर्स कंट्रोल करने की एनर्जी है कि भाई मैं चलाऊं, और उसमें है जजमेंट्स।
दूसरी बात ये है कि ऑफ कोर्स आपके पार्टनर का जो फैमिली, जिस फैमिली से आपके पार्टनर बिलोंग करते हैं, तो वहाँ पे भी काफ़ी सारे जजमेंट्स हैं। ऐसा नहीं है कि आपके पार्टनर जिस फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो अगर आप अपनी बात अपने पेरेंट्स तक ले जाना चाहते हो या इस पूरे रिलेशनशिप को मैरिज में कन्वर्ट करना चाहते हो, तो कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो जज की जाएंगी आपके बारे में। शायद आपका एज गैप हो, ये जज हो सकता है। आप दोनों में से कोई डिफरेंट कास्ट, रिलीजन या डिफरेंट प्लेसेस से बिलोंग करता हो, इन सारी चीज़ों का जजमेंट, आपके अपीयरेंस का जजमेंट, तो सारे लोगों के लिए ये जजमेंट अलग होगा और सारे लोगों का फियर ऑफ जजमेंट भी अलग होगा कि भैया मेरा फियर आपके फियर से अलग होगा। तो एक एग्जाम्पल में मैंने आपको 4-5 फियर्स बता दिए, आप ही अपना फियर इसमें फिट कर सकते हो कि भाई ये फियर है मुझे इस जजमेंट का, ओके, कि मेरी जिस पर्सन से बड़ी है कहीं ऐसा ना हो, ओके, या एक ऐसा सिचुएशन, तो वो चीज़ है। तो जजमेंट है इस पूरे सिचुएशन में। फैमिली की भी एनर्जी है क्योंकि हमारे पास 10 ऑफ कप्स है जो कि एक फैमिली कार्ड होता है, एक अच्छे हैप्पी फैमिली को डिनोट करता है। तो इन किसी किसी के लिए ये थर्ड पार्टी एनर्जी जो है वो फैमिली का कोई पर्सन हो सकता है, और कोई ज़रूरी नहीं है कि थर्ड पार्टी आपके रिलेशनशिप को खराब ही करे, ओके, आपके रिलेशनशिप को अच्छा भी कर सकता है या आपके लिए कभी आगे जा करके या प्रेजेंट सिचुएशन में हेल्पफुल भी रह सकता है, ओके, क्योंकि हर पर्सन की एनर्जी जो है वो चेंज होती रहती है। अब ये चीज़ सबके लिए वैलिड नहीं है, ज़रूरी नहीं है कि आपके लिए थर्ड पार्टी की एनर्जी पॉजिटिव में चली गई तो सारे लोगों के लिए चली जाएगी। तो ये डिपेंड करता है कि आपकी पर्सनल एनर्जी किस डायरेक्शन में जा रही है। द मून एंड 4 ऑफ कप्स, तो बहुत ज़्यादा जो है ना, देखिए इसमें कनेक्शन है, ओके, कनेक्शन है, लेकिन कनेक्शन में कोई पॉजिटिविटी मुझे नहीं नज़र आ रही है। वो आपको आपके पार्टनर के बात करने के तरीके से, बहुत सारे ढंग तरीके से आपको पता चल जाएगा कि कुछ अप डाउन है सिचुएशन, सब कुछ ठीक नहीं है, ओके, बिकॉज ये लोग एक दूसरे से उतने अच्छे से कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं जितने अच्छे से ये लोग पास्ट में कनेक्ट कर पाते होंगे। तो समवेयर उनको ऐसा लग रहा है कि इस पूरे सिचुएशन में मुझे वो चीज़ें नहीं मिल रही हैं जो मुझे मिलनी चाहिए, तो मैं इस पर्सन की बात क्यों सुनूं, मुझे ये पर्सन कैसे कंट्रोल कर सकता है। छोटी छोटी बातें आर्ग्यूमेंट्स में बदल जाती हैं, छोटी छोटी चीज़ें जजमेंट में बदल जाती है। तो जब आप किसी को कंटिन्यूसली जज कर रहे हो तो जजमेंट्स तो लड़ाइयाँ में कन्वर्ट होगा ही होगा, क्योंकि जजमेंट विद एम्परर, तो वो अपने राइट को एग्जर्ट करने की कोशिश करेंगे कि भाई अगर मैंने ऐसा बोला है तो तुम्हें ऐसा करना चाहिए। तो ये थर्ड पार्टी की भी एनर्जी में नहीं है कि वो इस चीज़ को ऐसे एक्सेप्ट करेंगे कि आपने बोला दिन दिन रात रात, ओके, तो नहीं होगा। वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे 5 ऑफ वॉन्ड्स की वजह से, वहाँ पे दिक्कतें आएंगी, होपलेसनेस आएगा 9 ऑफ स्वॉर्ड्स की वजह से, यहाँ पे ब्रेकअप के भी चांसेस बनते हैं, रिलेशनशिप के खराब होने के चांसेस बनते हैं, सिचुएशंस के वर्स्ट होने के चांसेस बनते हैं थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में। दूसरी बात है द मून, ओके, तो अब आपके पार्टनर या थर्ड पार्टी में से कोई एक पर्सन है जो अपनी बुद्धि को चला पा रहा है। वैसे भी 2 ऑफ पेंटिकल्स जब कंफ्यूजन क्रिएट करता है और जब हमारे अंदर किसी भी बात को लेके कंफ्यूजन होती है, आपने अपने पर्सनल लाइफ में भी ये चीज़ महसूस करी होगी कि अगर आप किसी चीज़ को लेके कंफ्यूज हो तो आप उसके सारे एस्पेक्ट्स के बारे में सोच डालते हो कि भैया ये हो सकता, वो हो सकता, दिस हो सकता, दैट हो सकता, इस डायरेक्शन में जा सकता, उस डायरेक्शन में जा सकता। तो सारे एस्पेक्ट्स के बारे में जब आप सोच लेते हो ना, तो आप अपने माइंड में चीज़ें कर लेते हो कि भाई ऐसा है, मुझे ऐसे चलाना है अपने चीज़ों को। तो दिस इज़ वन थिंग। तो अभी ये दोनों अगर 1-on-1 एक ग्राउंड पे बैठ के एक दूसरे की बातें सुन के एक दूसरे को समझने की कोशिश करते हैं तो दैट इज़ गोइंग टू बी वेरी वेरी डिफिकल्ट, वेरी वेरी डिफिकल्ट। एक और आपका फॉल आउट कार्ड आया है 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो ये दोनों ही से पीपल के लिए, मतलब आप हो या आपके पार्टनर हो या थर्ड पार्टी हो, दोनों के लिए ये फ्रस्ट्रेटिंग सिचुएशन है। दोनों में से किसी से आप जाके पूछोगे क्या इन्हें कोई स्कोप नजर आ रहा है, वो लोग बोलेंगे नहीं। क्या उन्हें ऐसा लग रहा है कि सिचुएशन में कोई सुधार आना है? नहीं। अब एक और चीज़ होगी, क्योंकि जब होपलेसनेस आता है, जब पेन आता है, जब रिग्रेट आता है, ओके, या जब ऐसे सिचुएशंस आते हैं कि आप अपनी डोमिनेटिंग एनर्जी से सामने वाले पर्सन को डोमिनेट करने की कोशिश करो और सामने वाला पर्सन ज़रा सा भी इफेक्टेड नहीं हो रहा है,
तो वो जो कन्फ्यूजन वाली चीज़ चलती है उसकी वजह से रिग्रेट भी क्रिएट होता है। तो वही रिग्रेट अब आपके पार्टनर या थर्ड पार्टी को आएगा कि भाई मैंने अपने आप को कहाँ फंसा लिया, अब मैं इस चीज़ से कैसे बाहर निकलूं, और ब्लेम गेम्स शुरू हो जाएंगे। तो अगर थर्ड पार्टी ने सही किया होगा तो उसका पॉजिटिव एप्रिसिएशन मिलेगा उनको, अगर थर्ड पार्टी ने गलत किया होगा तो उसका जो नेगेटिव इम्पैक्ट है वो मिलेगा। यही सेम सिचुएशन आपके पार्टनर के भी साथ फॉलो होता है। अगर उन्होंने सही मार्ग को चुना होगा तो उन्हें सही रिजल्ट्स मिलेंगे, अगर उन्होंने गलत मार्ग को चुना होगा तो उन्होंने गलत रिजल्ट्स मिलेंगे। मैंने इसलिए ये चीज़ बोली है क्योंकि आपके केस में आपके पार्टनर किसी सिचुएशन को लेके सही भी हो सकते हैं या गलत भी हो सकते हैं। ओके, तो ये एक फैक्टर यहाँ पे है। तो इन्होंने खुद से एक, जिसको कहते हैं ना, खुद किसी ने पिंजरा खोला और खुद जाके अंदर बैठ गया, तो वो एक सिचुएशन क्रिएट हो गया है यहाँ पे। तो यही सारी चीज़ें हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती थी। मैं एक और लास्ट कार्ड निकालूंगी। इससे पहले कि मैं एक लास्ट कार्ड निकालूं, मैं आपके साथ एक चीज़ शेयर करना चाहती हूँ कि देखिए, ये हमारी है जनरल रीडिंग। अगर आप मेरे से प्राइवेट या पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। मैं आपके लिए एक गाइडेंस कार्ड निकालना चाहती हूँ, तो देखते हैं कि आपके गाइडेंस कार्ड में क्या आता है। ओके, तो वील टेक दिस कार्ड आउट, देखते हैं कि इस कार्ड में क्या आता है। फ्रेंडलीनेस। तो कहीं ना कहीं आप अपने पार्टनर के साथ पूरे तरीके से घुल मिल के रहने की कोशिश कीजिए। अगर आपका प्यार प्यार में नहीं, दोस्ती में कन्वर्ट करके चलते हो, तो पहला स्टेप आप लो कि ये पूरा सिचुएशन दोस्ती में कन्वर्ट हो जाए। ओके, अगर आप रिलेशनशिप में थे भी तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि फ्रेंड्स के बीच में सबसे इजीली बातें शेयर हो पाती हैं। तो अगर आप इसको फ्रेंडशिप के डायरेक्शन में लेके चलते हो तो आपके लिए कुछ बेटर पॉजिटिव रिजल्ट्स आ सकते हैं। कुछ एडजस्टमेंट्स आपको भी करने होंगे, कुछ एडजस्टमेंट्स आपके पार्टनर को भी करने होंगे, तभी आप दोनों मिलके एक हो पाओगे। ओके, 2 बॉडीज एंड 1 सोल हो पाओगे। तो आई होप आपको मेरी रीडिंग पसंद आई हो। जाने से पहले लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, एंड ऑफ कोर्स अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आती है तो इसी तरीके से हमारे चैनल से जुड़े रहें। नमस्ते, अपना ख्याल रखें, अच्छे से रहें, टेक केयर, सी यू सून, सी यू अगेन। ओके, सो नेक्स्ट वी हैव क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। ओके, तो देखते हैं कि हमारे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के लिए क्या एनर्जीज आती हैं। Wheel of Fortune, 4 of Swords, the Sun, the Moon, 6 of Wands, Strength, and last but not the least, Knight of Swords. Okay, तो जस्ट जो अभी समय निकल के गया, जो टाइमिंग अभी पास होके गया, उसमें थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में रिश्ते अच्छे रहे होंगे, ठीक ठाक रहे होंगे, मूविंग रहे होंगे। आपके पार्टनर या थर्ड पार्टी को किसी टाइप का प्रमोशन मिलना, किसी टाइप का फाइनेंशियल बेनिफिट होना, लाइफ में रुकी हुई चीज़ों का आगे बढ़ना, या जो मूवमेंट है वो आगे की तरफ बढ़ना, एजुकेशन में हायर एजुकेशन की तरफ जाना, इसकी पॉसिबिलिटी बनती है। बहुत किसी कि हो सकता है उनके घर में किसी की तबीयत खराब हो, थर्ड पार्टी या आपके पार्टनर के खुद की तबीयत खराब होने के चांसेस बनते हैं, किसी स्पिरिचुअल काम में भी इंगेज करने के चांसेस बनते हैं। अब थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में एक पॉजिटिव, एक अंडरस्टैंडिंग कनेक्शन के बीच में थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं। तो देखिए, हमारे पास द सन कार्ड है। ओके, तो थर्ड पार्टी हो सकता है आपके पार्टनर के कोई बच्चे हों, या थर्ड पार्टी थर्ड पार्टी या आपके पार्टनर थर्ड पार्टी के बच्चे हों, या फैमिली की एनर्जी हो सकती है, या आपके पार्टनर या थर्ड पार्टी में से किसी को बेबी होने के चांसेस बनते हैं। तो इस टाइप की कोई एनर्जी बनती है। तो अभी पर्सनल लाइफ में थर्ड पार्टी या आपके पार्टनर को अच्छे बेनिफिट्स हो सकते हैं अपने पर्सनल लाइफ में, आपस में नहीं। ओके, द मून, तो बहुत सारी जो छिपे इंटेंशंस थे, छुपी हुई बातें थी, मन से नहीं निकल रही थी, कुछ शातिर लोग जो आपके पार्टनर या थर्ड पार्टी के अराउंड थे, तो अब कुछ लॉयल लोग भी आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के अराउंड आएंगे, जो उन्हें सही रास्ता दिखाएंगे, जो उन्हें ये बताएंगे कि भाई तुम्हारा रास्ता क्या है, तुम्हें चलना कैसे है कि तुम मेरे तक पहुंच सको या अपने मंजिल तक पहुंच सको। तो वो मंजिल कोई भी हो सकती है, लाइक जॉब, प्रिपरेशन, कुछ भी, एनीथिंग। ओके, दूसरी जो चीज़ है कि कमिंग टाइम में आपके पार्टनर थर्ड पार्टी के तरफ आपके पार्टनर या थर्ड पार्टी जॉब की तरफ बहुत ज़्यादा ध्यान देंगे। ऑफकोर्स थर्ड पार्टी आपके पार्टनर पे थोड़ा कंट्रोल रखना चाहते हैं या अपने हिसाब से चीज़ों को चलाना चाहते हैं, मगर जो आपके पार्टनर की एनर्जी नज़र आ रही है उसमें अगर उन्हें कोई अपने हिसाब से चलाने की कोशिश करेगा
तो बहुत मुश्किल है। ओके, बहुत ज़्यादा मुश्किल है। दिस इज देयर, नहीं चलेगा। थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में देखिए, इन दोनों के बीच में बहुत डिस्कशंस होते होंगे, एक दूसरे से चीज़ें पूछ पूछ के की जाती होंगी, या मोस्टली इन्फॉर्म करके की जाती होंगी, बट सडनली इनके रिलेशनशिप में चीज़ें खराब होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बनते हैं। जब मैंने रिलेशनशिप बोला तो मेरे बोलने का ये कहीं से भी मतलब नहीं था कि कोई ज़रूरी है कि जो रिलेशनशिप बन रहा है वो जो है वो आपका लवर्स का ही हो। रिलेशनशिप आपका किसी के भी साथ होता है, अपने पेरेंट्स के साथ होता है, अपने फैमिली के साथ होता है, अपने दोस्तों के साथ होता है, हर एक बंदे के साथ होता है। ओके, तो ये एक बात यहाँ पे आ गई। तो थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में कमिंग टाइम में कोई बहुत मेजर लड़ाई, मिसअंडरस्टैंडिंग, चीज़ों का फॉल करना, चीज़ों को ख़त्म करके यहाँ से चीज़ों को पैकअप करके उठ जाना, ओके, यानी चले जाना, तो उसकी पॉसिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे बनती है। दूसरी जो बात है वो देखते हैं कि क्या है, तो लेट्स सी। ओके, तो 6 ऑफ कप्स एंड टेम्परेंस। भाई इस रिलेशनशिप को चलाने के लिए अभी एट प्रेजेंट, अगर आप अभी प्रेजेंट का सिनेरियो और सिचुएशन देखते हो तो बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, ऐसी वैसी नहीं, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। तो कनेक्शन है, ये लोग एक दूसरे से बात करते होंगे, या कुछ ऐसा रिश्ता होगा, लाइक अगर आपके केस में थर्ड पार्टी जो है वो कलीग है या समथिंग, कलीग है या समथिंग लाइक दैट, तो बात तो होगी, मगर ये बहुत ओवर कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशन है और बहुत इनजस्टिस वाला सिचुएशन है। ऐसा नहीं है कि ये सिचुएशन पूरे जस्टिस के साथ चल रहा है, ओके, पूरे जस्टिस के साथ चल रहा है, तो थोड़ी इनइक्वालिटीज़ है। हाँ, ये लोग कनेक्ट करते हैं, कनेक्शन इन लोगों का रहेगा, इमोशनल स्टेबिलिटी कभी रहेगी कभी नहीं रहेगी, बट आने वाले टाइम में कोई मेजर नेगेटिव एनर्जी इन लोगों के दरमियान चल रही है, जो कि चीज़ों को ख़राब कर सकती है, ख़त्म कर सकती है, ओवर कर सकती है। अगेन आप देखिए 6 ऑफ कप्स, दी हर्मिट, तो एक तो होप पे चलता है इनका रिलेशनशिप, पूरे एक कोई पर्सन है, या तो आपके पार्टनर या तो थर्ड पार्टी, जो बहुत एक्सपीरियंस्ड हो, जो अपने एक्सपीरियंस से सामने वाले को गाइड करेगा कि उसको अपने लाइफ में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कैसे आगे बढ़ना चाहिए, कैसे आगे नहीं बढ़ना चाहिए। इन्हीं सब के बीच में आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी कनेक्ट भी करेंगे, बट अभी कमिंग टाइम पे जो एनर्जी दिखा रही है उसमें डिसकनेक्शंस होने के बहुत चांसेस बनते हैं। ओके, तो एक होप है दोनों के बीच में कि भाई चीज़ें सही रहेंगी, सही चलेंगी, एक्सपीरियंस है, एक्सपीरियंस शेयरिंग की एनर्जी नज़र आ रही है। तो यही सारी चीज़ें हैं जो आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में चली जा रही है। एक नॉर्मल सा कनेक्शन है, बात वगैरह है, कोई बहुत ज़्यादा अभी टेंशन लेने की बात नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपके पार्टनर बिल्कुल इन्फ्लुएंस में चले जाएंगे और जो थर्ड पार्टी ने बोला है वही करेंगे, तो अभी उसकी एनर्जी नहीं नजर आ रही। ओके, तो आप अभी पॉजिटिव रह के अपने रिलेशनशिप पे वर्क कर सकते हो, अपने रिलेशनशिप को सही रखने के लिए स्टेप्स ले सकते हो, और बिना इन सारे चीज़ों के फियर के आप आराम से अपने रिलेशनशिप में आगे बढ़ो। तो आई होप है, एक वैसी सी चीज़ है, कनेक्शन है, तो इन्हीं सारी चीज़ों पे चल रहा है, बट एडजस्टमेंट्स बहुत ज़्यादा हैं। ऐसा नहीं है कि थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में कोई एडजस्टमेंट नहीं है, बिल्कुल चीज़ें स्मूथ हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ओके, हाँ, इन लोगों का कनेक्शन अच्छा है, मे बी ये लोग फ्रेंड्स हों, बहुत टाइम से फ्रेंड्स हों, एक दूसरे को जानते हों, या जिस सिचुएशन में ये लोग हैं यही लोग एक दूसरे की हेल्प कर सकते हैं, तो उस रीज़न से भी इन दोनों के बीच में काफ़ी दोस्ती और गहरा दोस्ती टाइप का रिश्ता है, एक दूसरे से बात करना, एक दूसरे को चीज़ें बताना। एस ऑफ कप्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स, बट कहीं ना कहीं इस पूरे सिचुएशन में आपको ये चीज़ समझनी होगी कि चाहे कितनी भी बिगनिंग्स हो जाएं, ओके, एक जो हाईएस्ट लेवल ऑफ कनेक्शन होता है उसको रीच करना इसमें बहुत मुश्किल है। इसकी भी पॉसिबिलिटी बनती है कि अभी आपके पार्टनर या थर्ड पार्टी, इन दोनों में से कोई एक ट्रैवल करे, ओके, या तो आपके पार्टनर ट्रैवल करे, या तो थर्ड पार्टी ट्रैवल करे, या उनके वर्क के रिलेटेड उनको कहीं बाहर जाना पड़े, तो इसकी काफ़ी पॉसिबिलिटी बनती है। ओके, और हमारे पास हैं द टावर एंड द 6 ऑफ वॉन्ड्स। तो जब भी बहुत ज़्यादा कनेक्शन तेज़ी से आगे बढ़ेगा, जब भी चीज़ें काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ेंगी, तो इसके एंड होने के भी उतने ही चांसेस हैं, इस पूरे एनर्जी के ख़त्म होने के, या थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में कोई बहुत मेजर लड़ाई, कोई बहुत मेजर सिचुएशन होने के
काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं। ओके, तो चाहे वो आपके पार्टनर थर्ड पार्टी से काफ़ी अपसेट और हैरान परेशान हो जाएं कि भाई थर्ड पार्टी ने ये क्या किया है, क्या चीज़ें हैं, क्या चीज़ें नहीं हैं, या थर्ड पार्टी आपके पार्टनर से काफ़ी हैरान और परेशान रहे कि भाई ये इनके एक्शंस बिल्कुल भी बेरेबल नहीं हैं, अच्छे नहीं हैं, या थर्ड पार्टी या आपके पार्टनर में से किसी एक की शादी हो जाए। ओके, या उनके घर में कोई इंगेजमेंट फंक्शन इस टाइप का किसी और का भी होगा, तो भी यहाँ पे उसी टाइम के बाद चीज़ें खत्म होने के चांसेस बनते हैं। या आपके पार्टनर या थर्ड पार्टी के घर में किसी भी टाइप का सेलिब्रेशन है, किसी भी छोटी सी भी चीज़ के लिए अगर सेलिब्रेशन है, तो उसकी चीज़ें काफ़ी बैड हो सकती हैं, ख़राब हो सकती हैं, रुक सकती हैं, ख़त्म हो सकती हैं। तो ये एनर्जी आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में दिखा रहा है। तो कमिंग टाइम पे मेजर फाइट्स हैं, बहुत कॉम्प्रोमाइज़ हैं, बहुत अप्स एंड डाउन्स हैं, इनइक्वालिटीज़ हैं। कनेक्शन अभी है, थोड़े टाइम तक कनेक्शन चलेगा भी। कनेक्शन मतलब कि बात वगैरह हो रही है, डिस्कशंस हो रहे हैं, तो वो सब चलेगा, उससे आपको टेंशन नहीं लेनी है। तो आई होप आपको मेरी रीडिंग पसंद आई हो। जाने से पहले आपके लिए मैं एक और कार्ड निकालूंगी, तो जाने से पहले लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। एंड अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आती है एंड आप मेरे से पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, तो आपके स्क्रीन पे मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप वहाँ से मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो चलिए, अभी मैं आपके लिए गाइडेंस कार्ड निकालती हूँ। तो टेक दिस। ओके, स्किज़ोफ्रेनिया। तो अपने माइंड में चीज़ें मेकअप ना करें। ओके, कुछ बैठ के सोचते ना रहें कि ऐसा हो गया, वैसा हो गया, दिस हो गया, दैट हो गया। आप जितना सोचोगे सिचुएशंस आपके लिए उतनी डिफ़िकल्ट और मुश्किल होती चली जाएंगी। ओके, तो बस इसी बात का आपको ध्यान रखना है, इसी बात का आपको गाइडेंस मैंने दिया है। अपने दिमाग में चीज़ें ना बनाएं, चीज़ों को बैलेंस करके चलने की कोशिश करें। थोड़ा अपने ड्रीम्स वगैरह पे ध्यान दें, आपके ड्रीम्स में क्या आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है, इस चीज़ों पे ध्यान दें। तो हद से ज़्यादा टेंशन अभी नहीं लेना है। ओके, तो आई होप आपको मेरी रीडिंग पसंद आई हो। जाने से पहले लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मेरा नंबर आपके स्क्रीन पे है। अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हो तो आप मुझे मेरे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। ओके, तो नमस्ते, अपना ख्याल रखें, अच्छे से रहें, टेक केयर, सी यू सून, सी यू अगेन।